हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, वो एक कहावत है ना, बात कहीं से तो शुरू होती है, फिर कहाँ 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 निकल जाती है। लास्ट एपिसोड में ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला है ना, बिग बॉस में। तो इन शॉर्ट इस पे बात करते हैं। तो उससे पहले मैं हूँ आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ मैं यहाँ पे कहता हूँ, कुछ आप कहते हो कमेंट में। तो हम बात करेंगे ऐसे ही मज़ेदार बातें, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक में आते हैं। तो दोस्तों, कल सब सो रहे होते हैं, फिर खान जादी और अभिषेक भाई के बीच में कुछ तो शुरू होता है। धीरे धीरे इन लोग का जो नॉर्मल कन्वर्जेशन है ना, वो आग पकड़ लेता है। ऑफकोर्स बात उसी चीज़ के लिए हो रही थी कि जो पहला झगड़ा हुआ था खानजादी और ईशा के बीच, वो उसको अगली वगली कुछ कहती है, तो उस चीज़ को लेकर फिर से भड़क जाता है झगड़ा। और इतना भड़क जाता है कि बाकी के घर वाले कूद पड़ते हैं और अभिषेक के सपोर्ट में अपनी अंकिता भाभी आ जाती हैं। फिर जब खानजादी एक टिप्पणी करती है कि आई डोंट डू सीरियल्स, में नाटक नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। ऑफकोर्स वो जानबूझ के पिन कर रही थी, तो सही जगह वो पिन लग भी गया, निशाना भी सही जगह लग गया। फिर अंकिता भाभी जो झाड़ती है खानजादी को, वो अलग ही बात है। फिर अंकिता भाभी भी थोड़ा सा स्लिप ऑफ टांग है ना, टांग नहीं टांग, हाँ ठीक है, हाँ। तो अंकिता भाभी को थोड़ा सा हो जाता है। अंकिता भाभी कहती हैं कि हमारे इस टीवी में ही आप हो, आप दिख रहे हो वगैरह वगैरह। तो हमारे जो यूट्यूबर्स कम्युनिटी के लोग हैं, मुनव्वर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उन तीनों को लग जाती है ये बात। फिर वो आ जाते हैं, तो आप सॉरी बोलो वगैरह वगैरह। फिर अपने विक्की भैया जंप मारते हैं बीच में। ऑफकोर्स उनकी बीवी फंसी हुई है, उनको छुड़ाने के लिए। तो फिर गर्मा गर्मी सब चलता है कि इंटेंशन उसका आप लोगों के लिए नहीं था, झगड़ा अगर खानजादी के साथ हो रहा है तो आपको कैसे ये मीन हुआ। अभी यूट्यूबर्स भाई जो लोग हैं, ये फिलहाल थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन लोग को एक मुद्दा चाहिए था, तो इनको मुद्दा मिल गया। भाई मैं ये जो यूट्यूब कम्युनिटी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मुनव्वर ने भी एंड में इसका एक्सप्लेन किया था, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये मैं बता दूं कि खानजादी के लिए था जो भी अंकिता कह रही थी, और वो इन लोग कंप्लीटली एक कम्युनिटी को मीन ही नहीं कर रही थी। सिंपल सी बात है, जो भी दर्शक देखे हैं वो समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी ये भाई लोगों का पता नहीं क्या सीन था, आप लोग एग्री करोगे। ये अपने आप को मतलब लास्ट एपिसोड में अपने आप को ये लोग नाम भी दे दिए थे, ओम जय जगदीश। तो अपना तहलका भाई, राइडर भाई और हैदराबादी भाई, ठीक है ना। तो ये तीनों को पता नहीं क्या हुआ, तो ये लोग भी झगड़े पे कूद गए और अंकिता को बोले कि आप ऐसा नहीं कह सकती, हम लोग ने बहुत अपना घिसवाया है यहाँ तक आने के लिए, आप लोगों ने अगर मेहनत की है तो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों को भी हमारी इस कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन फाइनली अंकिता भाभी ने मान लिया, क्योंकि उनको झगड़ा खत्म करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई एम रियली सॉरी, सबको तीनों को भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, और मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खानजादी को ही मैं कुछ बोल रही थी, शायद ऐसा कुछ निकल गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज से हम लोगों का रिश्ता खत्म। जो तुम लोग मुझे बहन वगैरह बोल रहे होते ना, आज से ऑफकोर्स वो भी हर्ट हुई थी, तो उन्होंने ये सब बोला। तो फिर इसमें आते हैं अपने नील भाई। नील भाई क्योंकि ऑफकोर्स टीवी और यूट्यूबर्स की चल रही थी, तो नील भाई को भी कुछ कहना था। तो जिसमें विक्की भाई थोड़े एग्रेसिव थे, तो उन्होंने नील भाई को 2-3 बार धक्का मार दिया। फिर नील भाई क्या पारा एकदम, मतलब पता नहीं वो सातवें आसमान को चला गया। फिर नील भाई जो गुस्सा हुए, मतलब वो एक होता है ना खुला, मतलब सांड सांड खुला सांड नहीं, बंधा हुआ सांड, हाँ, रस्सी तोड़ के मतलब कैसे जाके अटैक करूं। तो मुझे तो वैसा ही दिखाई दिया नील भाई का। मतलब नील भाई का इतना क्यों एग्रेसिव हुई मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। शायद जो बिग बॉस ने जो अकेले में जो डोज दिया था नील भाई को और उनकी बीवी ऐश्वर्या को, तो उसका ही रीज़न हो सकता है ये जो एग्रेशन बाहर निकला। हो सकता है हो नहीं सकता है। हाँ, तो यही है। आपको फिर भी क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ, और हाँ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक था। फिर उसके बाद अपने जो यूट्यूबर्स भाई है ना, ये मुनव्वर को टारगेट करने लगे। ये सबसे गलत पॉइंट था। मुनव्वर को कैसे टारगेट करते हैं? मुनव्वर को ऐसे टारगेट करते हैं कि भाई देखो, हमारे कम्युनिटी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, तो मुनव्वर स्टैंड नहीं लिया। मुनव्वर ये बोल रहा है कि नहीं, वो इंटेंशन वैसा नहीं था। भाई आप लोगों को, मतलब ये तीनों के बारे में बोल रहा हूँ, बाबू भैया, तहलका भाई और अरुण भाई। भाई आप लोगों को क्या दिखा, क्यों दिखा, कैसे दिखा, ये तो ऑफकोर्स आप लोग ही समझ रहे हो, या फिर आप लोगों का इसमें कोई गेम प्लान है। जैसे मैंने कहा कि आप पिछले मतलब आप दिखाई नहीं दे रहे थे एपिसोड्स में, मतलब बहुत कम दिखाई दे रहे हो। तो क्या आपको दिखना है ये मुद्दे को पकड़ कर, या फिर जैसे कि होता है ना भाई, ये सारी चीज़ें हमारे जो यूट्यूब के जो फैंस है, जैसे मुनव्वर भाई ने कहा कि ये बहुत कट्टर होते हैं, ये प्यार भी वैसे ही करते हैं, नफरत भी वैसे ही करते हैं, है ना। तो क्या इन लोग का ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है कि इसको टीवी वर्सेस यूट्यूबर्स बना दें? इन लोग का जो भी था इंटेंशन, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा आगे पता ही चलेगा। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है भाई, मतलब ये डिवाइड एंड रूल टाइप का चीज़ है। मतलब कहते हैं लोग कि ब्रिटिश वाले आके डिवाइड एंड रूल करके चले गए, तो आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग भी यही कर रहे हो ना।
ये बात ही नहीं है यूट्यूबर्स की और टीवी वालों की यार। अभी मैक्सिमम जो भी टीवी वाले हैं, जो भी सीरियल वाले हैं, या फिर जो भी कोई भी फील्ड में है, वो सब लोग यूट्यूब में ही है भाई, क्योंकि सबको पता है कि यूट्यूब क्या है, क्या नहीं है, और यहाँ पे जो फैंस बनते हैं वो कैसे हैं, सबको पता है। तो ये बात उसकी है ही नहीं। आप लोग मुझसे एग्री करोगे? अगर नहीं कर रहे हो या फिर कुछ और आप सोच रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो ऐसा है। तो फिर फाइनली जब ये लोग अंदर रूम पे ये 3 भाई बात कर रहे थे, तो बाहर मुनव्वर भी कौन थे वो दोनों, 2 लड़कियां, एक तो रिंकू जी और हाँ अपनी मनारा, तो उनको भी समझा रहा था कि क्या फैक्ट समझा रहा था एक्चुअली, बहुत बहुत बढ़िया बातें समझा रहा था कि ऐसा है, हम लोग ऐसे मतलब बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऐसा होता है जैसे मैंने कहा कि जो यूट्यूबर्स के जो फैंस होते हैं बहुत कट्टर होते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा ना भाई। अभी देखो, अभी अभी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सब मतलब है, वो अपने जगह है, अपने माहौल में या फिर अपने ऑडियंस के साथ वो एक हिसाब से है, या फिर बहुत ये है, लेकिन एक लार्ज ऑडियंस को खींच पाना, मतलब सिर्फ अपनी यूट्यूब की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक कंप्लीट एक ऑडियंस को, पूरे भारत को, पूरे इंडिया को अगर खींच पाना, वो सबकी बस की बात नहीं है भाई। वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। जैसे मुनव्वर भाई ने तो पास्ट में किया था लॉकअप शो में, एल्विस भाई कमाल के, मतलब पूरे पूरे इंडिया को साथ ले आए वो, और अपना अभिषेक भाई, अभिषेक मल्हान, अभिषेक ये वाला अभिषेक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभिषेक मल्हान भाई, अरे ये लोग है भाई, ये लोग है रियल, मतलब यूट्यूबर्स, आप कुछ भी करो, मतलब एंटरटेनर्स, इन्फ्लुएंस, कुछ भी कह लो, ये लोग है भाई, ये लोग खींच के लाते हैं लोगों को। लेकिन भाई ये 3 बंदे, मतलब मुझे इनिशियली लगा था कि जैसे अपने हैदराबादी भाई बस मस्त, उनके जो स्लैंग है वो बहुत कुछ करेंगे, और तहलका भाई वो भी बहुत ये थे। और मुझे तो ऑफकोर्स ये जो अपने बाबू भैया है ना, वो पहले से ही मुझे थोड़े से अपने में लग रहे हैं, रिजर्व लग रहे हैं, मतलब वो सही तरीके से, मतलब क्या कहना है वो रख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा है उनके साथ प्रॉब्लम। लेकिन मुनव्वर तो भाई अभी उसके बारे में क्या ही कहना, ब्रेन ही है भाई, मतलब दिमाग है उसका, उसको पता है, वो सबको समझता है, सबको, वो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, लोग उसके पास आते हैं। ऐसा है मुनव्वर का सीन। तो पता नहीं, अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बाबू भैया का यूट्यूबर्स है, ऑफकोर्स यूट्यूब के कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन इन लोग के आपस में भी जैसे मुनव्वर भाई का और बाबू भैया का वही जो रिलीजियस रीजंस, उसकी वजह से ये कम्युनिटी भी बट गई है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो क्या अभी इस चीज़ का कुछ रिवेंज ही कह लो, ऐसा ऐसा इस चीज़ के लिए क्या अभी अपने जो यूट्यूब कम्युनिटी है उनको मुनव्वर के पीछे लगाना चाहते हैं? पता नहीं, जो भी अभी सामने सामने पता चलेगा। अगर आपको पता चल गया मुझसे ज़्यादा तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताओ। तो बस इतना ही एक छोटा सा टिप्पणी था, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या समझा लास्ट एपिसोड में, तो मैं आपको बस मेरे थॉट्स शेयर कर रहा था। तो आप भी प्लीज़ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बातें करेंगे ऐसे ही, ठीक है ना? तो मिलते हैं, चलिए अगले एपिसोड देखने के बाद। तब तक आप खुश रहिए, और कम्युनिटी कुछ नहीं होता भाई, डिवाइड एंड रूल का गेम मत खेलो, है ना? सब अपने हैं, इंडिया मतलब अपना है, इंडियंस मतलब अपने हैं, यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है, सब अपने हैं, बस एक ही चीज़ है, भाईचारा। ये भाईचारे को भी आजकल भाई प्लस चारा कर दिए हैं। अब इसके बारे में भी क्या बोलूँ, आप समझते हो, समझदार हो, लेकिन हाँ, ये भाईचारा, ब्रदरहुड, इसके बिना दुनिया जल जाएगी भाई। बाकी आपकी मर्जी, मिलता हूँ।